मालिक को प्रणाम। दादी लिखते हैं कि इससे हम क्या सीखते हैं। अगर अकेली शिक्षा ही काफ़ी होती तो अभी तक हम सब बदल चुके होते। आखिरकार बहुत सी महान विभूतियाँ हमसे पहले आईं और महान शिक्षाएं छोड़ गईं। फिर भी दुनिया वैसी की वैसी ही है। इसीलिए बड़ी बड़ी शिक्षाएं, बड़े बड़े ज्ञान पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास रखते हों, लेकिन क्या उसकी सतत उपस्थिति भी आप अपने जीवन में महसूस करते हैं? अगर नहीं, तो यह विश्वास आपकी मदद कैसे करेगा? यह आपको सुकून दे सकता है, किंतु विश्वास के बल पर अर्जित सुकून इसके पीछे की हकीकत के अनुभव का स्थान नहीं ले सकता। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ और उसने हमें भोजन करने के लिए कहा। आइए खाना खाएं। दादी बोले। हम मेज पर बैठ गए, लेकिन देखा कि भोजन अभी तैयार नहीं था। जाहिर है कोई गलतफहमी हुई होगी। दादी हंसे और बोले, देखिए, यही तो मैं कह रहा था कि केवल भोजन के वादे से आप किसी व्यक्ति की भूख नहीं मिटा सकते, और ना ही मात्र विश्वास से एक तड़पते दिल की प्यास बुझाई जा सकती है। कुछ देर बाद भोजन परोसा गया। अब हमने खामोशी से खाया। फिर दादी बोले कि ध्यान से हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं, किसी उच्चतर चीज से जुड़ जाते हैं। इसीलिए हम चाहे कहीं पर भी हों, इसे पा सकते हैं। हमें तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी पोशाक, अपनी आदत या अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी आंखें बंद करके खामोशी से ध्यान में बैठने के अतिरिक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हम व्यवहारिक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। अनुभव ही आध्यात्मिकता और धर्म में अंतर बताता है। बिना अनुभव के तो विश्वास खोखला ही है। यह बहुत सूक्ष्म चीज है। सांसारिक जीवन में तो अधिकतर लोग यह समझते हैं कि उदाहरण के लिए विज्ञान के विषय के दो भाग होते हैं, लेक्चर और लैब। लेक्चर से आप सिद्धांतों को समझते हैं, लेकिन उनको घटित होता आप प्रयोगशाला में देखते हैं। आप व्यवहारिक रूप से उनसे परिचित हो जाते हैं। कहीं और से ग्रहण किए गए आपके ज्ञान को साक्षात अनुभव का समर्थन मिल जाता है। आध्यात्मिक मामले में भी फिर भी लोग लकीर के फकीर ही रहते हैं। हाथों हाथ दिए गए ज्ञान से वे असहज महसूस करते हैं और कहीं और की शिक्षाओं पर भरोसा करते हैं। फिर भी एक समय तो आता है जब दिल व्यक्तिगत अनुभव की मांग करता है। ज्ञान उस मांग को पूरा नहीं कर सकता, विश्वास भी पूरा नहीं कर सकता। फिर वे आध्यात्मिकता की तलाश में लग जाते हैं। कृपया इसे धार्मिक विश्वास की आलोचना न समझें। धर्म एक बुनियाद है, लेकिन जरा सोचिए, बताइए कि बुनियाद किसे कहते हैं? कहते किसे हैं? जिसके ऊपर निर्माण करना होता है। कोई धार्मिक शिक्षा सच हो सकती है, लेकिन आपके लिए इसका सब तब तक कोई मतलब नहीं जब तक कि आप उस सच्चाई को स्वयं महसूस न कर लें। किसी शिक्षा का सच होना ही काफी नहीं है। सच तो यह आपके लिए होनी चाहिए। सत्य का अनुभव व्यवहारिक तौर पर होना चाहिए। ध्यान उसका साधन है। जब हमारे पास व्यवहारिक अनुभव नहीं होते तो विभिन्न धर्म प्राय अलग अलग भाषाएं बोलते प्रतीत होते हैं। फिर हमें केवल ईसाई, बुद्ध, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, अन्य यही दिखाई देते हैं। हो सकता है कि इनके बीच का अंतर दूर करने के प्रयास में हम हर धर्म को जानने का प्रयत्न करें, और फिर यह भी हो सकता है कि उनका ज्ञान होने पर वे एक दूसरे से और भी ज़्यादा अलग दिखाई देने लगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार ईसाई ईश्वर का साम्राज्य तलाश करते हैं, बौद्ध निर्वाण के लिए प्रयत्न करते हैं, हिंदू मोक्ष और अहम ब्रह्मास्मि के पीछे लगे रहते हैं, और सूफी फना ए फना और वका ए वका के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे मन में आता है कि ये तो पक्का हो गया कि वे सब एक ही सत्य को नहीं मानते। कोई एक अगर सही होगा तो बाकी सब गलत होंगे। अब हम बहस करने लगते हैं। हम झगड़ते हैं कि कौन सा ईश्वर सच्चा ईश्वर। हम झगड़ते हैं कौन सा मार्गदर्शन सच्चा दर्शन। हम
संस्थापकों की वैधता पर बहस करने लगते हैं और कुछ लोग तो तंग आकर नास्तिक बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये सभी धर्म गलत होंगे, परंतु जब हम ध्यान करते हैं और उनमें कुछ अवस्थाओं का सचमुच में अनुभव करते हैं, तब जाकर आपको यह एहसास होता है कि ये तो सब तो एक ही है, फिर आपके लिए कोई खास नहीं हो सकता। आप ये दावा नहीं कर सकते कि केवल आपकी परंपरा ही ठीक है, उल्टे आप ही सभी की मान्यताओं को स्वीकार करने लगते हैं। फिर झगड़ा ही किस बात का? धन्यवाद।